हम क्या, पूरे भोजपुरी के जितने भी कलाकार है वो सब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी से हमारा खाना घर चलता है, भोजपुरी से हम लोग जाने जाते हैं। तो भोजपुरी का कोई भी खड़ा होता है तो भोजपुरी हमारा परिवार है, हम लोग सबके साथ है, सबको सपोर्ट करेंगे। और जब पवन भैया खड़ा होंगे तो हम लोग सब दिल से। नवादा से गुंजन सिंह जी भी खड़ा हो गए हैं, निर्दलीय उन्होंने अपना नामांकन कर दिए हैं। वो भी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको भी दिल से मानता हूँ, उनको भी मैं सपोर्ट करूँगा। उनके नाम के साथ एक चीज जोड़ा जाता था कि सोशल मीडिया पर कुछ वायरल भी हुआ था कि आप पवन सिंह का गाना नहीं गाएंगे या फिर पवन सिंह के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या ये खेसारी जी का कोई गाना फिर से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि खेसारी जी के नाम से आप बहुत ज्यादा प्रचलित है। अभी मेरा गाना अभी शूट करने के लिए मैं आया हूँ, उन्हीं के नाम से गाना है। अभी थोड़ा सा लिमिट कम किया हूँ गाने की। सबको दूंगी मैं, और आपके मुंह में दही शक्कर, अगर ऐसा हो जाए तो। बिहारी सौ पे भारी ये तो सुने ही होंगे, लेकिन बिहारी हो क्या, मोनू अलवेला ने गर्दा कर दिए हैं। अभी हमारे साथ खूबसूरत स्टार मोनू अलवेला जी, साथ में शिवानी सिंह जी, दोनों का कम्युनिकेशन अभी आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं गर्दा उड़ा रही हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में तबाहीदार सॉन्ग लेके आ रहे हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम। न्यूज देखने वाले जितने भी हमारे भगवान जैसे श्रोता हैं, सबको मोनू अलवेला का प्यार भरा नमस्कार। आपका भी स्वागत है, कैसी हैं? नमस्ते, प्रणाम। मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छी के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी हैं। कैसा लगा मोनू अलवेला जी के साथ काम करके? कैसा नेचर के हैं? क्या कुछ यूनिक दिखा इनके अंदर? बहुत अच्छे नेचर के हैं। सिर्फ नेचर के ही या फिर सिग्नेचर के भी? यूनिक कौन चीज दिखाऊं, बताइए आप। यूनिक बता दीजिए हमारे दर्शकों को। यूनिक तो बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, बहुत मासूम हैं। ये मासूम आपको दिखते हैं? श्रोता के दिल पे राज करते हैं इसलिए मासूम बोलते हैं क्या? जी। अभी आप दोनों का जोड़ी कहीं ना कहीं मार्केट में हिट है, लगातार आप दोनों एक साथ दिख रही हैं। क्या बड़ा कुछ धमाका होने वाला है क्या? हाँ, होगा, अगर सबका प्यार आशीर्वाद रहेगा तो जरूर होगा। जैसे कि मोनू जी हमेशा खेसारी जी के नामों से जाने जाते हैं या फिर खेसारी जी के टैग से इनको लोग ज्यादा पहचानते हैं। हम चाहेंगे अगर कोई आपको मोनू जी के लिए गाना याद हो, 2 लाइन इनके लिए गुनगुना दीजिए। मुझे गाना नहीं आता है। देखिए अभी मोनू जी खोल रहे हैं आपका राज, इसलिए हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन का गाना ये गाती हैं, वो एगो बात बताएं। चलिए वही वाला बात बता दीजिए। आता नहीं है, बहुत गंदा गाती है इसलिए बोल कोई रहा है। बात नहीं, आपके श्रोता आपको प्यार देने वाले जानते हैं कि आप कैसा गाती हैं, इसलिए उन्हीं के लिए 2 लाइन गा दीजिए। एगो बात बताई त बतावे देबू का, लाइल बानी से नुरा लगावे देबू का। ये पूछे थे क्या? नहीं पूछे थे ये बात क्या? नहीं, इन्होंने नहीं, ये उनका खेसारी जी का गाना है, बहुत अच्छा गाना है। नहीं, आप मोनू जी की तरफ देख के बोली थी इसलिए हम पूछ लिए। मैंने देखा ही नहीं। हम ही डिमांड किए थे, इसीलिए देख रही थी। गजब यार, आप भी जो है ना। बिहारी हऊ का गाना आया है, ट्रेंड कर रहा है, हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले 2 लाइन होना चाहिए। तुम जो इतनी प्यारी हो, बिहारी हो, ये गाना वाकई में इंस्टा पे वायरल इतना वर्ड चल रहा था, तो हम लोग क्या है कि भोजपुरी कलाकार जो भी वायरल होता है उसको हम लोग बहुत जल्दी कैच करते हैं। फिर उसके बाद पूरा गाना हम लोग गाए, गोविंद विद्यार्थी मामा ये गाना लिखे हैं, जो भोजपुरी के लीजेंड गीतकार हैं। अब इसी फिल्म से रिलीज हुआ है। कि तुम जो इतनी प्यारी हो, तुम जो इतनी प्यारी हो, लगता है कि बिहारी हो, तुम जो इतनी प्यारी हो। सही में गुलाब के फूल लगाई हो। तुम जो इतनी प्यारी हो, लगता है कि बिहारी हो। बिहारी हैं? मैं नहीं यूपी की है लेकिन बिहारी यूपी की है, लेकिन बिहार और यूपी पर दोनों पर राज कर रही हैं। जी बिल्कुल। जब यह भोजपुरी कलाकारों को लेकर अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है नेहा सिंह राठौर का, जो बोलती हैं भोजपुरी के पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार के बारे में, जो भोजपुरी के अभी स्तंभ माने जाते हैं, भोजपुरी के सुपर स्टार या फिर भोजपुरी के जो भी कह लें, उन दोनों लोगों को जानते हैं, लेकिन उनके बारे में बोला जाता है। नेहा सिंह राठौर एक इंटरव्यू में बोलती हैं कि ये दोनों कलाकार पवन और खेसारी कहीं दिख जाएं तो 2 चप्पल चार जूता लगाना चाहिए। क्या कहेंगे? उनका हिम्मत है, ऐसा करेंगी? चमड़ा के मुंह है, बोल देने से थोड़ी हो जाता है। हालत खराब हो जाएगा सामने से देख करके। खाली बोलने से थोड़ी होता है, चमड़ा का मुंह है, पटर पटर कुछ भी हम बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा।
उनको तो शर्म आना चाहिए बिहार की बेटी होकर के, इस टाइप के बिहार के इतना स्तंभ कलाकार जो सुपरस्टार है, जिनसे भोजपुरी का मान सम्मान सब कुछ बड़ा होता है, आज हम लोग जानते हैं या गाना सुनते हैं, इतना सर्चिंग लिस्ट में ट्रेंडिंग में रहता है, उनके बारे में इस तरह से सोचना बिल्कुल गलत है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं भैया भोजपुरी शब्द को यूज करके गाना गाती हैं, तब वो जानी जाती हैं। हाँ। और वो भोजपुरी को और लेकर आज इतना भी- गंदा वर्ड बोल और रही हैं। आज भी भोजपुरी को अगर आप इतना इस सम्मान अगर बढ़ाना चाहते हो तो भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा कीजिए आप। इन्हें कि जो कर रहे हैं उनको आप गलिया रही हैं, क्या मकसद है, क्या मैटर है? आप भी तो सर्चिंग में आना चाहती हैं, ताकि आज वो नहीं बोलती तो हम लोग उनका चर्चा करते हैं। चर्चा करता भी बताइए, तो जब उनका चर्चा नहीं करते तो भी तो चर्चे के लिए सब बात बोल रही हैं कि मेरे लोग चर्चा करे, मेरा नाम ले। बहुत दिन से उनका नाम भी डाउन हो चुका था, फिर से वो चर्चा में आना चाहते हो, जाहिर सी बात है। नाम डाउन होने का जो बात बोल रहे हैं भैया, लगातार वो बोल रही हैं कि दिल्ली से चुनाव लड़ेंगी, लगातार वो टिप्पणी भी कर रही हैं, तो क्या इस बिहेवियर से उनको लोग प्यार करेंगे? दिल्ली में कहीं ना कहीं बिहारी भाई ज्यादा लोग रहते हैं, पवन खेसारी के फैन ज्यादा रहते हैं, क्या उनके लिए ये ठीक चीज होगा? अगर देखिए, दिल्ली से हमारे भोजपुरी के जो स्तंभ हैं मनोज तिवारी भैया, वहां से वो लड़े तो भोजपुरी के माध्यम से लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार आशीर्वाद उनको मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि भोजपुरी हमारा बड़ा है। आप भोजपुरी को गाली दे रही होती है, बहुत गलत बात है। वो भी भोजपुरी को, कलाकार को, जो भोजपुरी जिनसे आज के डेट में, अभी पहले तो मैं बोलूँगा आज के डेट में एक स्तंभ है, जाने जाते हैं लोग, गाना आते ही ट्रेंडिंग या सुनते हैं लोग दिल से, और उनके बारे में वैसा बोल रही है, गलत है। लेकिन अभी ये जो बात ये बोली अभी तक मैंने सुना नहीं है, लेकिन आज मैं उसको जरूर सुनूंगा। भोजपुरी के कलाकार सभी लोग लगभग नामांकन भी कर चुके हैं, कुछ लोग अभी रेस में हैं। पवन सिंह जी जैसे कि लगातार अभी बातों में है कि यहाँ से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, लेकिन अभी तक उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। अगर कंफर्म होता है या पवन सिंह जी चुनाव लड़ते हैं तो आप जाएंगे कि नहीं प्रचार करने? देखिए, हम क्या, पूरे भोजपुरी के जितने भी कलाकार है वो सब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी से हमारा खाना घर चलता है, भोजपुरी से हम लोग जाने जाते हैं। तो भोजपुरी का कोई भी खड़ा होता है तो भोजपुरी हमारा परिवार है, हम लोग सबके साथ है, सबको सपोर्ट करेंगे। और कहा जब पवन भैया खड़ा होंगे तो हम लोग सब दिल से सपोर्ट करेंगे। नवादा से गुंजन सिंह जी भी खड़ा हो गए हैं, निर्दलीय, उन्होंने अपना नामांकन कर दिए हैं। वो भी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको भी दिल से मानता हूँ, उनको भी मैं सपोर्ट करूंगा दिल से। लेकिन आपके नाम के साथ एक चीज जोड़ा जाता था कि सोशल मीडिया पर कुछ वायरल भी हुआ था कि आप पवन सिंह का गाना नहीं गाएंगे या फिर पवन सिंह के बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसा तो क्या ये सच चीज है? ये सब गलत है, और ये सब बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि आज तक मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। गाने की बात आती है तो गाने के बारे में मैंने बोला था कि मैं खेसारी भैया पे गा रहा हूँ और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, तो वो मैं कंटिन्यू करूंगा। लेकिन ऐसा बात मैं नहीं बोला उनसे क्या है, अरे वो कहाँ मैं कहाँ, मैं कभी भी उनसे सामना या उनका कंपटीटर भी नहीं जीवन में बन सकता हूँ। शुरू से सम्मान करता हूँ, सुन के मैं इतना बड़ा हुआ, आगे बढ़ रहा हूँ और जीवन भर सुनूंगा। उनके बारे में ऐसा बोलना मूर्खता है ना। खेसारी जी का कोई गाना फिर से आ रहा है कि नहीं? क्योंकि खेसारी जी के नाम से आप बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। अभी मेरा गाना अभी शूट करने के लिए मैं आया हूँ, उन्हीं के नाम से गाना है। अभी थोड़ा सा लिमिट कम किया हूँ गाने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू होता है कि चीज नहीं, थोड़ा थोड़ा समथिंग थोड़ा थोड़ा देने से लोग को और प्यारा आशीर्वाद मिलता है। तो अभी मैं कुछ गाऊंगा, आयुष लिखा है बहुत ही प्यारा सा गाना, आज वही शूटिंग होगा उस गाने का। खेसारी जी का जो नाम रहता है गाना में वो रहेगा कि नहीं? रहेगा ना, क्या है कि उनका तो नाम रामबान है, मेरे लिए गाने पे जरूर न कुछ करिश्मा जरूर होता है। मतलब कि मान ले कि फिर से कोई 100 मिलियन वाला गाना मोनू अलबेला देने वाले हैं। देखिए, प्यार आशीर्वाद पब्लिक का, लोगों का शायद हो जाए। उस गाने में यही खूबसूरत चेहरा दिखेगा, खूबसूरत चेहरा, यही खूबसूरत चेहरा दिखेगा। 100 मिलियन के करीब जाने वाली हैं, क्या कहेंगी मोनू जी को? चलिए खेसारी जी का नाम आते ही मोनू अलवेला के साथ कहीं ना कहीं 100 मिलियन का सपना रहता है, और 100 मिलियन जाता भी है, क्योंकि दर्शक इनको प्यार करते हैं खेसारी जी के नाम से। 100 मिलियन जाने वाला है, क्या कहेंगे दर्शकों से? क्या कहूंगी, बहुत अच्छी बात है, ये चला जाए। पार्टी उटी देंगे कि नहीं दर्शकों को? हाँ, सबको दूंगी मैं, और आपके मुंह में दही शक्कर अगर ऐसा हो जाए तो। अच्छा, दही शक्कर हाँ, खिलाना पड़ेगा दर्शक को, दही शक्कर। बिल्कुल बिल्कुल सबको खिलाऊंगी, पार्टी दूंगी। चलिए, तो ये पार्टी देने का वादा कर चुकी हैं। बाकी इनके बारे में, मोनू अलवेला के गाना के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।